हरिओम, ओम नमः शिवाय। हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से वेलकम है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं नाभि के बारे में। जैसे नॉर्मली बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाभि खिसक गई है, नाभि का अपनी जगह से थोड़ा सा इधर उधर हो जाना। तो हम बात करेंगे कि किन योगासनों के अभ्यास से हम अपनी नाभि को ठीक कर सकते हैं। अगर कब्ज की भी प्रॉब्लम है तो इन्हीं योगासनों के अभ्यास से हम अपनी कब्ज की प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। तो कैसे हम अपनी नाभि की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, अपनी नाभि को वापस सही जगह पर ला सकते हैं और किन योगासनों के अभ्यास से हमें पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। आप इन आसनों का अभ्यास करें हमारे साथ। सबसे पहले आप बेड पर सीधे बैठ जाएं, पैरों को बिल्कुल सीधा करें और इस तरह आप अपने नी के सपोर्ट पर आएं। दोनों नी के बीच में थोड़ा सा गैप रखें। पीछे से भी आपको अपने दोनों टो के बीच में, दोनों फुट के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है और इस तरह से पहले अपने लेफ्ट हैंड को रोटेट करते हुए अपने पैर पे रखना है और फिर राइट हैंड को बहुत आराम से सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। अभ्यास में आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही आराम से अभ्यास करना है। इस तरह से जब आप कोबरा पोज में आ जाते हैं तो आपको इसमें 20 सेकंड की होल्डिंग करनी है। 20 सेकंड आपको इसमें होल्ड करना है और वापस आके जब आपके 20 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो वापस आके आपको फिर से रैबिट पोज में आना है। फिर आपको 10 सेकंड रैबिट पोज में रुकना है और फिर से आपको कोबरा पोज करना है। तो इस तरह आपको 3 सेट में करना है 20 सेकंड की होल्डिंग के साथ। जब भी वापस आए, इसका काउंटर पोज है रैपिड पोज, उसको करें। आपके नाभि पर दबाव बनेगा, पेट पर दबाव बनेगा। जो पेट की मांसपेशियां हैं वो काफ़ी मजबूत होंगी आपकी। तो इस तरह आप धीरे धीरे और बहुत सावधानी पूर्वक इन आसनों का अभ्यास करें। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको आसान से आसान तरीके समझाए जाए। फिर अगला हमारा जो आसन है वो है चक्रासन। अभी आप बिगनर हैं, आप फिर भी अगर वार्म अप नहीं है बॉडी तो आप लेट कर ही इसका अभ्यास करें। इस तरह से लेटे, पैर और हाथों के बीच में 1 हाथ की दूरी होनी चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं। दोनों हाथों को आपको शोल्डर के सामने फोल्ड करके रखना है और फिर इनहेल करते हुए, पूरा सांस भरते हुए आपको अपनी बॉडी को ऊपर के लिए अप करना है। आपको खुद ही फील होगा कि आपके पेट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है इससे। और आपको जितना भी आप इसमें होल्ड कर सकते हैं 20, 25 या 30 सेकंड आपको होल्ड करना है। फिर वापस आके कुछ सेकंड रुकना है और फिर दोबारा से आपको इस पोजीशन को रिपीट करना है। फिर आप थोड़ा वापस आएंगे, एक्सेल करेंगे, रिलैक्स करेंगे और फिर से इनहेल करते हुए पूरा सांस भरते हुए आपको इस तरह से चक्रासन में कुछ देर के लिए होल्ड करना है। आके थोड़ा सा रिलैक्स करें, पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लें और अपनी मैट पर फिर से सीधा होके बैठ जाएं। तो नेक्स्ट जो हमारा आसन है उसको देखते हैं। वो है हमारा नौकासन, बोट पोज, यानी कि आपकी पोजीशन बोट के जैसे। इसमें भी आपका पूरा प्रेशर आपके नाभि के आमने सामने वाले भाग पर आता है, अच्छे से दबाव बनता है, जिससे आपकी पेट की मसल्स भी आपकी मजबूत हो रही है। कोर मसल्स जो है आपकी वो इससे मजबूत हो रही है इनके अभ्यास से। आपको फिर 20 सेकंड होल्ड करना है और इसको 3 टाइम आपको रिपीट करना है। आप गए, 20 सेकंड होल्ड किया आपने और फिर आपने एक्सेल करके रिलैक्स किया। फिर अगेन आपने इस अभ्यास को रिपीट किया 1 2 3 4, इस तरह से काउंटिंग करके आपने 20 सेकंड होल्ड करना है। तो चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट आसन की। आपको पेट के बल लेटना है, सीधे बिल्कुल अपने पैरों को फोल्ड करना है इस तरह से और इनहेल पूरा सांस भरते अपने चेस्ट को उठा लेना है। पीछे से आपके थाई भी मैट से पूरी तरह ऊपर उठे रहेंगे। हमारा है नेक्स्ट आसन धनुरासन। अभी आपकी बॉडी का पूरा जो वेट है, जो प्रेशर है वो आपकी नाभि की तरफ है और आप बहुत आराम से, बहुत ही सावधानी पूर्वक इन आसनों का अभ्यास करें। 20 सेकंड की होल्डिंग के बाद 10 सेकंड आपको रिलैक्स करना है और फिर कंटिन्यू इसको रिपीट करना है।
बहुत ही फ़ायदेमंद है अभ्यास है ये। आपके डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करता है, कब्ज़ की प्रॉब्लम को ठीक करता है। फिर आपको कुछ सेकंड इस तरह से रिलैक्स करना है। और जो नेक्स्ट आपका अभ्यास है उसके बारे में बात करते हैं। सुप्त वज्रासन। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों पैरों के बीच में गैप करें और धीरे से पीछे एल्बो का सपोर्ट लेते हुए आराम से आप बिल्कुल रिलैक्स होके अपनी मैट पर लेट जाएं। ये है सुप्त वज्रासन। इसमें भी आपको 30 सेकंड की होल्डिंग करनी है। अगर आप नहीं कर पाते तो आप 10 सेकंड की होल्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन अभ्यास को आपको 3 टाइम करना है। और धीरे धीरे जब आप इन आसनों को आसानी से करने लगे तो फिर आपको अपने होल्डिंग टाइम बढ़ानी है। फिर धीरे से वापस आ जाएं, कुछ सेकंड आपको रुकना है। फिर आप अपने पैरों को बिल्कुल सीधा करते हुए अपनी मैट पर बैठ जाएं। और नेक्स्ट जो हमारा अभ्यास है, आसन है, वो है पश्चिमोत्तानासन। इस तरह से आपने इनहेल किया, दोनों हाथ पूरे ऊपर उठाए और एक्सेल करते हुए आप नीचे आ गए। आसन में करना क्या है, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, मैट पर लगे हुए, घुटने आपके नहीं उठने चाहिए। आपका जो पेट है पूरी तरह से आपके थाई पर चिपक जाएगा, बीच में कोई गैप नहीं। जो आपकी चेस्ट है वो आपके नी पर, और आपका फॉरहेड हेड जितने आगे मैट पर आ सके। पश्चिमोत्तानासन है, 3 टाइम करना है और 20-20 सेकंड की होल्डिंग करनी है। पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद अभ्यास है आपके। इस तरह से हमने ये जो आसन आपको बताए हैं, ये सभी आपकी नाभि की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, खिसकी हुई नाभि को। आई होप कि आप सभी को इस वीडियो में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो। आपके साथ ये प्रॉब्लम है, किसी को भी हो, आप ये वीडियो शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।